भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास केवल महान राजाओं और नगरों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये उन जनजाति समुदायों का भी इतिहास है जिन्होंने पहाड़ों, जंगलों और सीमांत क्षेत्रों में रहकर अपने समाज, संस्कृति और धर्म को संजोए रखा। इन जनजातियों में किरात समुदाय एक प्रमुख और प्राचीन जनजाति रही है, जिसका उल्लेख वैदिक, पौराणिक, बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। आज के पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों के मूल निवासियों के रूप में पहचान रखने वाले किरातों का भारतीय इतिहास में अत्यंत गौरवशाली स्थान रहा है। किरात जनजाति की उत्पत्ति भारत के हिमालयी क्षेत्रों में मानी जाती है। ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों के अनुसार यह समुदाय मूल रूप से तिब्बती बर्मी मूल का था और ब्रह्मपुत्र, सिंधु व गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में निवास करता था। वे विशेष रूप से नेपाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल और उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में रहते थे। ऋग्वेद में किरात शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किंतु उत्तरवर्ती वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में यह नाम विविध रूपों में प्रकट होता है। किरातों को मूलतः वनवासी, धनुर्धारी, पर्वतीय योद्धा के रूप में जाना गया है। सिंधु सभ्यता काल में ये जातियां हिमाचल की तराइयों में यत्र तत्र बसती थी। ये लोग कोल जनजाति के बाद यहां आए। ये पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे होते हुए यहां आए और असम, भूटान, नेपाल में बड़ी बस्तियां बसाई। यह जाति हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में स्थित कश्मीर तक और उसके नीचे मोहनजोदड़ो तक फैली हुई थी। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें सुनहरे या पीले रंग का बुलाया गया है। इनका जिक्र अक्सर निषाद और पुलिंद जातियों के साथ किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में किरात स्त्रियों के तीखे जूड़ों का और उनकी काया के सोने के समान वर्णित है, लेकिन निषादों का रंग सांवला या काला बताया गया है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में राम जंगल में किरातों द्वारा फैलाए गए जाल के बारे में बात कहते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन युग में शायद किरातों को एक शिकार करने वाले समुदाय के रूप में देखा जाता हो। महाभारत में भी किरातों के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उनकी गिनती बर्बर जातियों में की जाती थी। संस्कृत काव्य में किरातों का सबसे सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। यहां हिमालय पर्वत पर गंगा के निर्झरों से सिक्त देवदारू वृक्षों को बार बार कंपायमान करने वाली और मयूरों के पंखों के भार को अस्त व्यस्त कर देने वाली वायु का कस्तूरी मृगों की खोज में घूमने वाले किरात सेवन करते हैं। रघु ने हिमालय प्रदेश की विजय के पश्चात जब वहां से अपनी सेना का पड़ाव उठा लिया, तब उस स्थान के वन्य किरातों ने रघु की सेना के हाथियों की ऊंचाई का अनुमान उनके गले के रस्सों की रगड़ से देवदार वृक्षों के तनों पर उत्कीर्ण रेखाओं से किया। किरात शब्द की व्युत्पत्ति पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। संभव है कि ये दो अंशों को जोड़कर बना हो, किर यानी सिंह और ती यानी लोग, अर्थात सिंह की प्रवृत्ति वाले लोग।
ये भी संभव है कि ये पूर्वी नेपाल की किरांती नामक तिब्बती जाति के नाम का एक और रूप हो। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें सुनहरे या पीले रंग का बुलाया गया है। किरात शब्द की उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य मत के अनुसार किरात शब्द संस्कृत मूल का है, जिसका अर्थ है पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाला शिकारी जाति का व्यक्ति। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शब्द मंगोल तिब्बती भाषाओं से आया है, जिसमें की का अर्थ पहाड़ और रात का अर्थ निवासी होता है। यह भी संभव है कि किरात शब्द का प्रयोग वन्य जातियों के लिए साधारणतः होने लगा हो। सिक्किम के पश्चिम स्थित मोरग में आज भी किरात नामक एक जाति बसती है। ऐसी भी धारणा है कि यह पूर्वी नेपाल की किरांती नामक तिब्बती जाति के नाम का एक और रूप हो। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में उत्तर पूर्वी भारत, नेपाल और असम के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किरात जातियों का उल्लेख किया है। उन्होंने उन्हें वनवासी, स्वतंत्र, धर्मप्रेमी और साहसी समुदाय के रूप में वर्णित किया है। उनके अनुसार ये लोग बुद्ध धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। टोलमी ने अपनी ज्योग्राफिया में भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों में निवास करने वाले कुछ पर्वतीय समुदायों का वर्णन किया है, जिन्हें आधुनिक विद्वान किरात समुदाय से जोड़ते हैं। उन्होंने किरादाई या किराता जैसे उच्चारण वाले समूहों का उल्लेख किया है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी और हिमालयी क्षेत्र में बसे थे। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी डल्टन ने डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, भारत के पूर्वोत्तर आदिवासी समाजों पर यह पुस्तक तैयार की, जिसमें किरातों और उनके वंशजों लिंबू, राय, लेपचा, याखा, सुनवार का वर्णन है। वे उन्हें मंगोल नस्लीय, स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय मानते हैं। पुस्तक में इनके लोक पर्व, रीति रिवाज, युद्ध नीति और धार्मिक विश्वासों का विश्लेषण किया गया है। किरात समुदाय हिमालय के मूल निवासी रहे हैं। कालांतर में किरात लोग अपने मूल निवास हिमालय से अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी फैल गए थे। सिक्किम के पश्चिम स्थित मोरग में आज भी किरात नामक एक जाति बसती है। प्रसिद्ध इतिहासकार और यात्री प्लिनी, टॉलमी और मेगास्थनीज के लेखों में किरातों के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। टॉलमी ने उन्हें किरादिया लिखा है और भारत में इनकी विस्तृत बस्तियों का भी उल्लेख किया है। किरातों का साम्राज्य एक संगठित गणनायक अथवा जनपदीय व्यवस्था पर आधारित था। नेपाल की पौराणिक इतिहास परंपरा के अनुसार किरातों ने लगभग 29 राजाओं के माध्यम से नेपाल घाटी में 1200 वर्षों तक शासन किया। प्रथम किरात राजा यलंबर माना जाता है, जो महान योद्धा और न्यायप्रिय था। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में बंगाल और पूर्व में ब्रह्मदेश, म्यांमार तक फैली थीं। किरात जनपदों में शक्ति, लिच्छवी, मल्ल, भूटिया और अन्य पर्वतीय समुदायों से भी संबंध रहा। किरात जाति हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में हिमाचल में घटी हुई कश्मीर तक और उसके नीचे मोहनजोदड़ो तक फैली हुई है। मनुस्मृति में कई अन्य अनार्य जातियों के समान किरातों की भी व्रात्य क्षत्रियों में गणना की गई है। यह भी संभव है कि किरात शब्द का प्रयोग वन्य जातियों के लिए साधारणतः
होने लगा हो। सिक्किम के पश्चिम स्थित मोरग में आज भी किरात नामक एक जाति बसती है। संभवतः किरातों का मूल निवास स्थान यहीं रहा होगा। वे कद में छोटे थे और मजबूत शरीर वाले, चौड़ी सपाट नाक तथा पतली मूंछें और गहरी आंखें थीं। वे युद्ध की कला में अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और बहुत कुशल धनुर्धर थे। विभिन्न प्राचीन पौराणिक पांडुलिपियों में उनका उल्लेख बहादुर योद्धाओं के रूप में किया गया है। किरातों का उल्लेख न केवल नेपाल की विभिन्न वंशावली में बल्कि पुराणों में भी मिलता है। वंशावली, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्य, स्कंद पुराण आदि जैसे स्रोतों से तथ्य पता चलता है कि किरात वंश ने लिच्छवी काल से पहले नेपाल पर शासन किया था। यह भी उल्लेख मिलता है कि बाद में किरातों को लिच्छवियों ने पराजित किया। लिच्छवी काल के शिलालेखों में हम किराती शब्दों के नाम पर विभिन्न गांव, प्रशासनिक इकाइयां और कई अन्य नाम पा सकते हैं। लिच्छवी वंश से पहले और महिषपाल या अवीर वंश के बाद नेपाल में शासन करने वाले किरातों का संदर्भ विभिन्न पांडुलिपियों में पाया जा सकता है। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में इस जाति का उल्लेख पर्वतीय गुफाओं के क्षेत्र के रूप में आया है। किरातों को पहाड़ी तलहटियों से उत्तर की ओर भागने वाले आर्य नहीं, बल्कि मध्य एशिया के खश थे, जो मैदानों में काशगर, हिंदुकुश, कश्मीर और पूर्वी क्षधर और खरशाली में अपने खश नाम की छाप छोड़कर आगे बढ़ गए। वे किरातों की भूमि नेपाल तक प्रवेश कर गए। हिमवान के इन किरातों की जानकारी महाकवि कालिदास को भी थी। उन्होंने रघु किरातों को परास्त करने का उल्लेख किया है। रघुवंश में ही किन्नरों का उल्लेख मिलता है। एक इतिहासकार ने एक शोध लेख में सिद्ध किया है कि रघुवंश का यह किन्नर प्रदेश बुशहर के ऊपरी भाग में है, जिसे आज हम किन्नौर जिले के नाम से जानते हैं। किन्नरों का देश एक समय हिमाचल में गंगा के प्रवाह से पश्चिम में सतलुज और चंद्रभागा के प्रवाह तक फैल गया था, और किरात गंगा के प्रवाह के साथ पूर्वी छोरों को मिलाकर पूरे नेपाल तक फैल गए थे। नेपाल के इतिहास में नेपाल के सबसे शुरुआती निवासी पूर्वी पहाड़ियों के किराती हैं। किरातों का उल्लेख पुलिंदों और चीनियों, हूणों, पहलवों, शकों, यवनों, सवारों, पौंडरों, कांचियों, द्रविड़ों, सिंहलों और केरलों के साथ किया गया है। किरात समुदाय की राजशाही में कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने कुशलतापूर्वक न केवल शासन संचालन किया बल्कि विस्तार भी किया। राजा यलंबर किरातों का पहला ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से प्रसिद्ध राजा था। यलंबर एक किराती योद्धा और नेपाल में किरात साम्राज्य का पहला राजा था, जिसे उसने 800 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। कहते हैं कि वह महाभारत युद्ध में पांडवों का सहयोगी था। राजा खिगु पतुक गस्ती नेपाल की किरात वंशावली में उल्लेखित अन्य प्रमुख शासक हैं, जिन्होंने काठमांडू घाटी में सांस्कृतिक विकास और प्रशासनिक संगठन स्थापित किया। किरात में महिला शासक मंगराई का भी उल्लेख है। माना जाता है कि कुछ किरात समूहों ने थाईलैंड पहुंचकर वहां की राजनीति में भी भूमिका निभाई। किरात राजाओं की परंपरा में भूमि सुधार, वन सुरक्षा और आदिवासी संस्कृति का संरक्षण विशेष महत्व रखता था। पाल के पहले ऐतिहासिक शासक किरात राजवंश से थे, जिनका शासन करीब 900 वर्षों चला।
नेपाल में राई, लिंबू, सुनुवार, याक्खा आदि जातियां किरात समुदाय की प्रमुख शाखाएं हैं। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।